In this video, we'll discuss why real analysis matters. और सीधी तरह से हम रियल एनालिसिस पढ़ेंगे क्यों? बिकॉज ऐसे तो इतना इतना हार्ड सब्जेक्ट है एंड जब आप एक रियल एनालिसिस का बुक खोलेंगे तो आप देखेंगे कि चैप्टर्स जो है सीक्वेंस, सीरीज, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेबिलिटी सेम चीज है जो हम हाई स्कूल कैलकुलस में पढ़े थे। तो फिर से क्यों इतना पेन लेंगे सेम चीज पढ़ने के लिए? सो दिस इज द video in which we'll discuss that why real analysis matters. सेम चीज जो कैलकुलस में पढ़े थे उसके बाद फिर क्यों से पढ़ना चाहिए दोबारा इन द फॉर्म ऑफ रियल एनालिसिस? द रीजन इज सिंपल। हम कैलकुलस में ऐसे कुछ चीजें पढ़े थे जिसका अगर प्रॉपरली लॉजिक दिया ना गया हो तो इट विल बी अ कंप्लीट मेस। इतना सारा लूप होल्स ऑलरेडी कैलकुलस में है, सो दैट लूप होल्स नीड टू बी रिमूव्ड। हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में क्या क्या हो सकता है लूप होल्स जो कैलकुलस को एक कंप्लीट मेस बना दे सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। मैं बस 3 एग्जांपल दूंगा आपको मैथमेटिक्स से, इन पर्टिकुलर कैलकुलस से, जो आपको दिखा देंगे कि आपको क्यों फर्दर नॉलेज का जरूरत है। सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 1। चलिए एक वेरी कॉमन लिमिट ले लेते हैं और वो लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर minus 9 by x minus 3. I'm sure that you have studied this limit in your high school. तो हम कैसे सॉल्व करते थे इस लिमिट को? तो चलिए सॉल्व स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3। इन द फर्स्ट स्टेप we would write x square minus 3 square upon x minus 3. ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे? एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर को हम x प्लस 3x माइनस 3 पे स्प्लिट कर लेते थे। सो दिस इज x प्लस 3 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3. व्हाट कुड बी द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में हम x माइनस 3 को कैंसिल करते थे। बट कैंसिल जब कर रहे थे सो यू कैन कैंसिल आउट समथिंग व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब आप कैंसिल कर सकते हैं इस चीज को whenever x minus 3 is not equal to 0। इसका मतलब x is not equal to 3। अब x not equal to 3 क्यों है? क्योंकि x is tending to 3। तो हम यही लिखते थे कि since x is tending to 3 but not equal to 3, ब्रैकेट में हम लिखते थे since x is tending to 3 so x not equal to 3 मतलब x minus 3 is not equal to 0। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x minus 3 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3, x माइनस 3 को कैंसिल आउट कर लेते हैं तो हमें मिलेगा सिर्फ x प्लस 3। ओके। What about the next line? In the next line, it put x equal to 3. यहाँ पे 3 है तो हम इसे यहाँ पे put कर देंगे। Okay? So let us do this. Limit directly put कर देते। 3 plus 3 और ब्रैकेट में हम इस स्टेप में लिखते हैं। दैट इज अ कॉमन स्टेप, यूनिवर्सल। जब भी हम कैलकुलस पे लिमिट पढ़ते हैं इस सम के लिए यही लिखते हैं हमेशा, कुछ भी बोर्ड हो आपका। सो इस स्टेप में हम लिखते हैं
putting x equal to 3 and we obtain the answer 6. आप देखिए क्या किया आपने. ये एक सम है जिसके लिए दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन जो आपको बोला गया और इसके लिए आपको किसी भी बोर्ड में फुल मार्क्स मिलेगा अगर आप ऐसे करेंगे तो. बट आप क्या लिखा, आप लास्ट स्टेप में लिखा x इक्वल टू 3 जो आपने यूज किया और एग्जैक्टली उसका आगे का स्टेप में आपने यूज किया x नॉट इक्वल टू 3. सोच लीजिए इसमें से अगर एक भी ट्रू नहीं हो तो करेस्पॉन्डिंग स्टेप हम यूज नहीं कर सकते हैं. मतलब अगर x नॉट इक्वल टू 3 ये अगर ट्रू नहीं है तो हम इस लाइन को लिख ही नहीं सकते क्योंकि हम x माइनस 2 कैंसिल आउट नहीं कर सकते. ऑन द अदर हैंड अगर मैं x इक्वल टू 3 को पकड़ ना लू तो इस लाइन में मैं नहीं आ सकता हूं एंड कंसिक्वेंटली मैं आंसर पे रीच नहीं कर सकता हूं. मतलब मैं कंप्लीटली मान ले रहा हूं कि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है. क्या हो सकता है ऐसा चीज कि x का वैल्यू साइमल्टेनियसली 3 भी है और नहीं भी है? तो सोच लीजिए, हमने कभी सोचा नहीं इसके बारे में कि ये ऐसा लूप होल है बट स्टिल हम ऐसे ही साम करते गया. तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ अ लूप होल that we have already encountered in the calculus but still we bypassed it. okay, तो चलिए और भी एग्जांपल देंगे. आप तो इनफाइनाइट सीरीज के बारे में पढ़े ही हैं, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इनफाइनाइट सीरीज से. सो दिस इज माय एग्जांपल 2. तो एक काम करते हैं, एक सीरीज इनफाइनाइट सीरीज में लिखता हूं से 1 प्लस हाफ प्लस 1 by 4 प्लस 1 by 8 एंड सो ऑन, जिसका सम मुझे निकालना है. ठीक है, तो मैं काम करता हूं, लेट अस एज्यूम दिस इज इक्वल टू एस. सो मुझे एस निकालना है. कैसे निकाल सकता हूं? बहुत सारे तरीके हैं. मैं एक तरीके रिकॉल करता हूं. ऑफ कोर्स यू हैव स्टडीड इट इन योर हाई स्कूल. फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा कि दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो राइट लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा मेरा 2s और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 2 से अगर मल्टीप्लाई करे तो ये जो फर्स्ट टर्म में 1 था वो 2 हो जाएगा, सेकेंड टर्म में हाफ था वो 1 हो जाएगा, थर्ड टर्म में 1/4 था 1/2 हो जाएगा, फोर्थ टर्म में 1/8 था 1/4 हो जाएगा एंड सो ऑन. ठीक है, अब आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो देख लीजिए कि ये जो पार्ट है, सिर्फ ये पार्ट एक्चुअली है क्या? इफ यू लुक क्लोजली यू विल सी दैट दिस पार्ट इज एक्चुअली इक्वल टू एस. यही तो एस है ना, इसको ही तो हम एस पकड़ लिए थे. ओके, सो दैट मीन्स मैं इस लाइन के बाद लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू 2 प्लस एस. सो दैट मीन्स 2s हो गया मेरा 2 प्लस एस. अब 2s है 2 प्लस एस तो s को इस साइड ले लेते हैं तो हो जाएगा 2s माइनस एस इक्वल टू 2. दैट मीन्स s इक्वल टू 2. ठीक है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सम में, इस स्टेप्स में आपको मिल गया s इक्वल टू 2. चलिए यहां पे जो टेक्निक मैंने यूज किया, जो स्टेप्स मैंने फॉलो किया, वही स्टेप्स किसी दूसरे सम के लिए फॉलो करते हैं. और एक सम और वो सम, चलिए मैं इस बार एक नया सीरीज ले रहा हूं और वो सीरीज है 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 एंड सो ऑन. मतलब हर एक नया टर्म उसके पहले वाले टर्म से दुगना है, डबल हो गया. ओके, अब इसका मैं सम निकालना चाह रहा हूं.
चलिए सपोज पकड़ लेते हैं इसका सम, क्या बोलूं इससे, लास्ट सीरीज का सम को एस बोला था, यहाँ पे एस डैश बोलते हैं। सो एस डैश, सपोज एस डैश इक्वल टू दिस। ये एक नया नया प्रॉब्लम है मेरे लिए। ओके, सो एस डैश को मुझे निकालना है। चलिए सेम तरीके फॉलो करते हैं, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो राइट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म हो जाएगा 8, फोर्थ टर्म हो जाएगा 16 एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो है मतलब 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, ये जो है यहां पे मैं 1 ऐड कर रहा हूं। सो मतलब आपके पास ऑलरेडी ये था, ठीक है, सो ऑलरेडी ये है आपके पास, और मैं इसके साथ 1 ऐड कर रहा हूं, और इसीलिए 1 सब्सट्रैक्ट भी मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहां पे जो मैंने लिखा वो है क्या, वो बेसिकली मेरा एस डैश है। चलिए लिख लेते हैं। सो दिस साइड इज एस डैश माइनस 1, और लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या था 2s डैश। अब नेक्स्ट लाइन 2s डैश माइनस s डैश क्या हो जाएगा, -1, मतलब s डैश इक्वल टू -1। अब केयरफुली सोचिए क्या हुआ एक्चुअली। आपको इस सीरीज का सम मिला -1। केयरफुली सोचिए, क्या ये हो सकता है? ये सीरीज है क्या? इस सीरीज में कौन है? इस सीरीज में पहले है 1, मतलब 1 यूनिट समथिंग, उसके साथ आप ऐड कर रहे हैं और 2 यूनिट, उसके साथ आप ऐड कर रहे हैं और 4 यूनिट और 8 यूनिट और 16 यूनिट, बढ़ते ही जा रहे हैं, सिर्फ बढ़ते नहीं, हर एक बार डबल बढ़ रहा है। और जब आपको ऐड कर रहे हैं, इज इट पॉसिबल कि वो नेगेटिव बन जाए? ये कभी हो सकता है ये नेगेटिव बन जाए? केयरफुली सोचिए, नहीं हो सकता है ना। अगर ये हो गया तो ऐसा मैथमेटिक्स को लेके हम करेंगे क्या, जहां पे मुझे दिख रहा है चीज कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स, डबल ऑफ दैट हर एक स्टेप में। प्रीवियस नंबर जो पॉजिटिव नंबर था, नेक्स्ट स्टेप में उसका डबल हो गया, और जब सबको सम कर दिया मैंने, वहां पे मुझे -1 मिल गया। If this is the rule, then don't have to, मुझे उस रूल को लेके मैं आगे ही नहीं बढ़ सकता हूं। That's simple. So that should not be the answer of this series. कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं लूप होल से, जिसके लिए मुझे ऐसा रॉन्ग आंसर आया है। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। हमारा इंट्यूशन बताते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, कहीं ना कुछ तो गलत हुआ है। बट गलत क्या हुआ है ये आपको सिंपल हाई स्कूल कैलकुलस नहीं बता पाएगा। इसके लिए आपको और एडवांस्ड एनालिसिस की जरूरत है, और अंदर जाके इसको एनालाइज करना पड़ेगा, और वो एनालिसिस आप कर सकते हैं रियल एनालिसिस में। तब जाके आपको पता चलेगा कि क्या रॉन्ग हुआ है इधर। चलिए अब थर्ड एग्जाम्पल से हम खत्म करेंगे, और एक लूप होल्स। होप यू आर एंजॉयिंग इट। अगर सच में एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक कर देना, बिकॉज दैट इज द फीडबैक एक्चुअली दैट मुझे मोटिवेट करता है ऐसा वीडियो बनाने के लिए। सो एग्जाम्पल 3 में
हम कोशिश करेंगे एक दिस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए. दिस लिमिट इज लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन x. इससे स्टार्ट करेंगे. चलिए इसे मान लेते हैं. दिस इज एक्चुअली दिस लिमिट इज एक्चुअल इक्वल टू L1. तो हम पहले L1 को कैलकुलेट करेंगे. ओके अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू वन थिंग. मैं वेरिएबल चेंज कर लूंगा. वेरिएबल चेंज तो हमने पढ़ा ही है लिमिट में. तो चलिए लेट अस एज्यूम लेट यहाँ पे कर लेते हैं. लेट x इक्वल टू पाई प्लस वाई. ये है मेरा नया वेरिएबल. ठीक है, तो x यहाँ पे y, जब x का वैल्यू टेंडिंग टू इंफिनिटी, y also tends to infinity. Natural, because y is x minus pi. तो नेक्स्ट लाइन में मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी साइन x की जगह बिठा देते पाई प्लस वाई. ठीक है, सो दैट मीन्स लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी. अब साइन पाई प्लस वाई क्या है? साइन पाई प्लस वाई है माइनस साइन वाई. ठीक है, सो दैट इज एक्चुअली योर L1. अब माइनस बाहर ले लेते, सो माइनस लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी साइन वाई. अब केयरफुली नोट कीजिए, वेरिएबल तो मैटर नहीं करता कि वेरिएबल की जगह में x लिखूं या y लिखूं. सो यहाँ पे वेरिएबल मैंने लिखा y और यहाँ पे लिखा x, बट दे आर द सेम थिंग. मतलब लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी साइन y और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन x, दोनों सेम ही चीज है, कुछ फर्क नहीं है. सो ये भी क्या होगा? ये दिस इज एक्चुअली रेट पार्ट. ये रेट पार्ट है L1. सो राइट हैंड साइड बन जाएगा माइनस L1. लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? L1. तो क्या बन गया? 2L1 इक्वल टू 0. सो L1 इक्वल टू 0. ओके, चलो इसे मान लेते 1. अच्छा, अब एक काम करते, अब फिर से वापस चले जाते हैं यहाँ पे. अच्छा नहीं, यहाँ से हम L1 से ही कर सकते हैं. ठीक है, फाइन. सो एक्चुअली मुझे क्या निकला? L1 इक्वल टू 0. इसका मतलब है L1 इक्वल टू 0 का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन x इक्वल टू 0. ओके, आप एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे z. अब z को कैसे डिफाइन करेंगे? लेट x इज इक्वल टू z प्लस पाई बाई 2. सो डेफिनेटली as before, as x is tending to infinity, z is also tending to infinity, right? चलिए, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? So we'll obtain limit z tending to infinity sin pi by 2 plus z. ठीक है, so this will be equal to 0. लास्ट स्टेप से. अब sin pi by 2 plus z क्या है? cos z. So limit z tends to infinity cos z equal to 0. Fine.
अब लिमिट z टेंस टू इंफिनिटी cos स्क्वायर z क्या होगा? लिमिट z टेंस टू इंफिनिटी cos z टाइम्स लिमिट z टेंस टू इंफिनिटी cos z, दोबारा मल्टीप्लाई होगा, मतलब 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो आपको मिल गया लिमिट z टेंस टू इंफिनिटी cos z इज इक्वल टू 0। फाइन। साइड में रख दीजिए इसे, याद रखना। और ऑलरेडी आपके हाथ में क्या था? लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी sin x इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या बता सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी sin स्क्वायर x एज बिफोर 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो इसे ले लेते हैं यहां से। यहां पे रखते हैं इसे। लास्ट लाइन से मुझे मिला लिमिट z टेंस टू इंफिनिटी cos स्क्वायर z इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन से मुझे मिल रहा है लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी sin स्क्वायर x इक्वल टू 0। वेरिएबल को मैं चेंज कर सकता हूं, वेरिएबल का नाम बदल के मैं z कर रहा हूं। आई एम अलाउड टू डू दिस, वेरिएबल का कुछ भी नाम दे दूं। ठीक है, तो लास्ट लाइन में था दिस इज इक्वल टू लिमिट cos स्क्वायर z इक्वल टू 0, उसके बाद में लिमिट sin स्क्वायर z इक्वल टू 0। अब सम कर लेते हैं। अब जैसे ही मैं सम कर रहा हूं, देखिए मुझे मिल क्या रहा है, लिमिट z टेंस टू इंफिनिटी cos स्क्वायर z प्लस sin स्क्वायर z इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या है? sin स्क्वायर z प्लस cos स्क्वायर z। डेफिनेटली ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो है 1। सो लिमिट z टेंस टू इंफिनिटी 1 इक्वल टू 0। 1 कांस्टेंट है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बन जा रहा है 1, राइट हैंड साइड में है 0। आप सोचिए क्या मिल गया आपको, क्या मिल गया आपको, सोचिए। आपने जो किया बेसिक ऑपरेशन से किया, बेसिक रूल्स ऑफ कैलकुलस लगाया, बट ये लगा के आपको ऐसा कुछ मिल गया ताकि पूरा मैथमेटिक्स का फाउंडेशन ही इधर उधर हो गया। अब ये क्यों हो रहा है? ये जो 3 एग्जाम्पल दिया, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है, आर्गुमेंट में भी मैंने कुछ फेसबुक टाइप लॉजिक नहीं लगाया, जो भी मैंने किया वेरी सिंपल एंड लाइक the argument that we are habituated to use them in your high school mathematics, but still why this kind of thing happened? इसका एक ही रीजन है कि हमारे कैलकुलस में बहुत लूप होल्स थे, और रियल एनालिसिस उस लूप होल्स को एनालाइज करते हैं, उसे रिमूव करते हैं और मैथमेटिक्स का फाउंडेशन को दोबारा से क्रिएट करते हैं। So that is the objective of real analysis. इसीलिए हम real analysis पढ़ रहे हैं। So that is the reason real analysis matters. यही था इस वीडियो का सब्जेक्ट। If you like this video, please give a thumbs up because ये बेसिकली मेरा फीडबैक है। मुझे पता चलता है कि मुझे कैसे वीडियो बनाना चाहिए और मोटिवेशन भी मिल जाते हैं। ओके, थैंक यू।